हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द वॉइस ऑफ डिवाइन टैरो में। और आज हम फिर डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइंस की रीडिंग करेंगे। ये जो सेट ऑफ फेमिनाइंस है और मैस्कुलाइन है, जिसके लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, मुझे लगता है इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। बहुत टाइम तक ये रियूनियन में थे, ये यूनियन में थे। और तब फेमिनाइन ज़्यादा ब्रेन में न रह के ना ईश्वर पे बहुत विश्वास करते हुए चलती थी, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हुए चलती थी। और मुझे लगता है अभी भी डिवाइन फेमिनाइन का विश्वास ईश्वर पे बहुत ज़्यादा है। ठीक, बहुत ज़्यादा विश्वास है ईश्वर पे। और मतलब फेथ के साथ ये फेमिनाइन ने ग्रो किया है, गोइंग विद द फ्लो। लेकिन फिर भी बहुत सारे इश्यूज़ को डील कर रही थी ये। मैस्कुलाइन इनके लिए पूरा प्रोवाइडर का काम कर रहे थे, द एम्प्रेस का काम कर रहे थे, और फेमिनाइन गोइंग विद द फ्लो जा रही थी। ये कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रही थी तब तक, ये कुछ भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रही थी तब तक। जैसा था वैसा चल रही थी आराम से। तो हमें पता है ये जो जर्नी होती है, ये इम्प्रूवमेंट की जर्नी होती है। ये हम यहाँ पर इम्प्रूव करने आए हैं खुद को। तो जो प्रेजेंट एनर्जीज बन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में ऐसा कोई शिफ्ट आया जिससे जो फेमिनाइन है उन्होंने मैस्कुलाइन को किसी बात पर हर्ट कर दिया। और अभी प्रेजेंट में मैस्कुलाइन जो है बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। कोई बात ऐसी है जो मैस्कुलाइन को चुभ गई है फेमिनाइन्स की, और वो उसको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर फेमिनाइन्स भी बहुत पेन में रही हैं, और बहुत पेन में रहने के बाद में अब जो फेमिनाइन है वो रिसेप्टिविटी में आ रही हैं, और जो नहीं आ रही हैं वो आए रिसेप्टिविटी में। यूनिवर्स से दोबारा अपना कनेक्शन स्थापित कीजिए। आपका कनेक्शन जो यूनिवर्स से हट चुका था उसको दोबारा से स्थापित कीजिए। इनर वर्क में लौटिए। मैनिफेस्टेशन पावर को पहचानिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहचानिए, अफर्मेशंस को दोबारा से पहचानिए। क्योंकि बचने का, इस रिलेशनशिप से भागने का कोई रास्ता नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लें, आप इस रिलेशनशिप से रिलीज नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप रिसीविंग पावर में आइए, अफर्म कीजिए, आई एम रिसीविंग लव, आई एम रिसीविंग अबंडेंस, ठीक है। आई एम रिसीविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डिवाइन, है ना। बहुत सारे अफर्मेशंस हैं, आप अफर्मेशंस दीजिए और दोबारा से इनर वर्क करिए। अपना इशू जो भी है, जो आप मिरर कर रहे हो अपने मैस्कुलाइन के साथ में, उसको पहचानो और उसको सही करने की कोशिश करो। इमोशंस में जो आप ये डूबी हुई है उससे आप थोड़ा बाहर आइए, आप रिसेप्टिविटी में आइए। अच्छा, इसके जो यूनिवर्स से दोबारा कनेक्शन स्थापित करने के लिए आप शंखनाद है, एक यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप उसको सुन सकती हैं। क्लोज योर आइज और अपने हेडफोन्स को लगाइए और उसको सुनिए। मैं उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, आप उसको सुनिए और आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ, मैं कुछ गलत रास्ते पे निकल गई थी। और कंप्लीटली खुद पर फोकस करना शुरू करेंगे। और जब आप खुद पर फोकस करना शुरू करेंगी तो मैस्कुलाइन जो है वो थोड़ी फेमिनाइन एनर्जी में आते हुए अपने अंदर करेज जो है उसको स्थापित करेंगे। आपके जो प्योर लव है उसको पहचानेंगे, आपके पैशन को पहचानेंगे, इस कनेक्शन को पहचानेंगे, ठीक है। और दोबारा से ये रिश्ता जो है फलेगा फूलेगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही लंबे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ये आपको लंबे समय तक वर्क करना पड़ेगा। मेजर अरकाना का कार्ड है, वहाँ वो चेंज होंगे और यहाँ पर आप चेंज होंगे। आपको करेज स्थापित करना है। इस पौधे को आप देख पा रही हैं, जब ये बीज के रूप में रहा होगा तो इसको बहुत तकलीफ हुई होगी कि मैं कहाँ आ गया। लेकिन अभी देखिए इसका ऑरा देखिए फ्लावर का। तो आपको इस प्लांट की तरह ही अपने ऑरा को स्थापित करना पड़ेगा, अपने करेज को स्थापित करना पड़ेगा, ठीक है। आप कंप्लीटली अपने मैस्कुलाइन पर डिपेंड होकर नहीं चल सकती, है ना। वो हमें सिखाने आए हैं हाउ टू लिव ग्रेसफुली, है ना, ट्रूथफुली एंड ग्रेसफुली। तो आपको दोनों काम करना है। अभी जो रिसेंट में तुरंत ही मैस्कुलाइन की एनर्जीज बनी हुई हैं वो ये एनर्जीज हैं। मुझे लग रहा है कुछ वो डार्क फोर्सेस के भी उसमें आए हुए हैं इस टाइम पे, दबाव में है। तो आप उनके लिए प्रेयर कीजिए, उन्हें अफर्मेशंस दीजिए। दोनों जगह सोर्ड्स का कार्ड है, वो बहुत तकलीफ में है, पेन में है
और हमें खुशी मिलती है। हमारा ईगो होता है ना, तो जब हम बहुत सारे रीडिंग्स देखते हैं ना कि फेमिनाइन मैस्कुलाइन को अब आई अकल, अब उन्होंने सीखा सबक, ठीक है, बहुत सारी हम इस तरीके की रीडिंग्स को देखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आर ईगो। और हम ये भूल जाते हैं जो मैस्कुलाइन बाहर बैठा हुआ है वही हमारे अंदर का मैस्कुलाइन है। तो अगर उसे तकलीफ होगी तो तकलीफ होना हमें भी तय है। तो इसका सॉल्यूशन यही है, वो ईगो सेंट्रिक ना होके हम कोशिश करें कि खुद पर काम करें जितनी जल्दी हो सके और उसको हीलिंग भेजें। ठीक, वो आपको यहाँ से ले जाने आया है, प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। आपको जो भी आपने ईश्वर से कहा मुझे मोक्ष चाहिए या मुक्ति चाहिए, उसको पूरा करने आया है, आपकी मदद करने के लिए आया है ना। तो जैसे वो करना जानता है वैसे कर सकता है और वो कम्प्लीटली नम हो जाता है। ठीक, जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है और हम दोनों ही डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरते हैं तो मैस्कुलाइन को थोड़े टाइम के लिए नम कर देता है यूनिवर्स। जब तक हम सीख नहीं लेते हैं जो भी यूनिवर्स हमें सिखाना चाहता है तब तक वो बिल्कुल नम रहता है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, कोशिश कीजिए उनको प्रोटेक्शन दें, ऑरा प्रोटेक्शन दें, ठीक है, और उनको कर्ज ना करके उनको हीलिंग प्रोवाइड करें, उनको अफर्मेशंस दें, एवरीथिंग इज़ ओके, सब ठीक है। जैसे आप अकेला फील करती हो, आपकी सांसें रुक जाती हैं मैस्कुलाइन की प्रेजेंस के बिना, तो उनकी भी वही हालत होती है, बस वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। आप बस उनको एनर्जीज दीजिए अपनी तरफ से, ठीक है। और ये 5D की बात है। 3D में आपको जो, मैं ये नहीं कह रही जाइए कॉल करिए जाके बात कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो खुद आएंगे आपसे बात करने के लिए। आप कितना ही पीछे घूम लीजिए आप उनको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो कोशिश कीजिए कि आप खुद पर काम करते रहें। जो भी आपको इशू दिख रहा है मैस्कुलाइन में वो आप अपने अंदर भी देखें। हो सकता है ये अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, और ये करेज शायद आप में नहीं है, आप उनको कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो, चाहते हो, आपकी दिली इच्छा है, लेकिन आप ये करेज नहीं जुटा पाओगे कि आपको उनके साथ रहना है, ठीक है, उनके साथ शादी करनी है, रिलेशनशिप में आना है। तो पहले आप अपने आप को इस चीज़ से निकालिए, उसके बाद आप मैस्कुलाइन को भी चेंज कर पाएंगे। अगर आप अदर कास्ट में हैं, अदर कास्ट से रिलेटेड हैं, या फिर आप बाहर रहते हैं, कहीं दूर है, कोई भी कंडीशनिंग है आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो पहले आप अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हो सकता है हमारे एंसेस्टर्स नहीं चाहते हैं कि हम लोग अदर कास्ट में शादी करें या अदर रिलीजन में जाएं, तो हमें पहले उनको हील करना होता है ना। लाइट एंसेस्टर्स से हमें प्रेयर करनी होती है, कैसे करनी है मैं इसको भी चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो आपको इस जो काली शक्तियों के घेरे में या नेगेटिविटी के घेरे में मैस्कुलाइन आ गए हैं उनको आपको निकालना पड़ेगा, और आप ही कर सकते हो ये काम, ठीक। अब अपने आप को जितना पॉजिटिव रख पाओगे, जब मैस्कुलाइन आपके बॉडी का हाफ मैस्कुलाइन हील रहेगा या हाफ फेमिनाइन हील रहेगी, तो दूसरे पार्ट को तो हील हो ही जाना है, ठीक है, वो बच के कहाँ जाएगा। आप थोड़ा सेलिब्रेशन के माहौल में आ गई हैं, आपने ध्यान हटा लिया है मैस्कुलाइन से, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रही हैं, आप सोच रही हैं कि मैं इसके बिना भी खुश रह सकती हूँ, ठीक है, लेकिन सोच के देखिएगा थोड़े टाइम बाद आप फिर से उन्हीं एनर्जीज में ना पहुँच जाओ। तो थोड़ा वर्क कीजिए, उस पर ध्यान थोड़ा सा दीजिए, और ये भी नहीं है कि पूरे दिन ध्यान दीजिए, जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप सुबह में बैठ के अफर्मेशंस दीजिए, हीलिंग दीजिए, और शाम में दीजिए। उसके बाद अलावा आप अपना काम करिए, अलहदा अपना काम करिए पूरा, ठीक है। दूसरा है, आपको लग रहा है ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा, ये मैंने गाइडेंस कार्ड्स निकाल रखे थे, आपको लग रहा है ये रिश्ता अब नहीं बचेगा, ये नहीं चलेगा, लेकिन आप विश्वास करिए, मैंने भी ये विश्वास खो दिया था, लेकिन मैं रियूनाइट हुई, खुद पर काम करने से हुई, और बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता था कि खुद पर काम करने से दूसरा व्यक्ति कैसे परिवर्तित हो सकता है, पूरी दुनिया कैसे बदल सकती है, और सच में पूरी दुनिया बदल गई। अपने अंदर के जितने सारे कांटे निकाल दो, सारी समस्याएं खत्म कर दो, तो धीरे धीरे देखेंगे आप पूरी दुनिया बदल जाती है आपके लिए, ठीक है। कोई इशू बचता ही नहीं है, किसी से रिलेशनशिप खराब होते ही नहीं है, सभी आपके सोलमेट्स हो जाते हैं, कार्मिक्स बचते ही नहीं है, ठीक है। तो आप इम्पॉसिबल में यकीन रखते हुए अपने ऊपर काम करिए और देखिए पूरी दुनिया बदल जाएगी। 9 महीने अगर शिद्दत से काम करती है ना फेमिनाइन, तो दुनिया बदलती है।
अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आपने हमेशा प्रोटेक्शन सीख किया है अपने मैस्कुलाइन से, लेकिन नाउ ये आपकी टर्न है कि आप उनको प्रोटेक्शन दें, लव दें। ये जो ग्रीन ग्रीन एनर्जी देख रहे हैं, ये हार्ट चक्रा मुझे लग रहा है, आप उनके हार्ट चक्रा पर काम करें, अपने हार्ट चक्रा पर काम करें और उनको एनर्जीज प्रोवाइड करें, ठीक है। यू आर गुड इनफ, और आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकती हो, आप में इतनी पावर नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कैसे कर सकते हैं, आपने कभी किया नहीं है, तो ये बचने का ये जो कंफर्ट जोन है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। या तो पेन चुन लीजिए या कंफर्ट जोन चुन लीजिए, मतलब यहाँ से निकलना चुन लीजिए, ठीक है। और कंफर्ट जोन के जब आप बाहर आएंगी तभी आप कुछ कर पाएंगी, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। अपना अपना जो वो है, क्या कहते हैं, हमें एक कंफर्ट जोन होता है ना, उसको छोड़ना पड़ता है हमको, तभी हम कुछ पा पाते हैं। और मैस्कुलाइन ये करा के ही दम लेते हैं। एंड सरेंडर टू द डिवाइन, अपना काम करिए तुरंत। ऐसा हो सकता है आप में पेशेंस की कमी हो और आप तुरंत रिजल्ट्स चाहती हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको तुरंत रिजल्ट्स मिल जाएं, है ना। हर व्यक्ति की एक पेस होती है लर्निंग की, सीखने की। कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ एक दिन में सीख सकता है, कोई 2 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 1 साल में, है ना। तो सबकी एक पेस है। अपना काम करिए और उसकी जो चिंता करना छोड़ दीजिए। जैसे गीता में है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इच्छा तो करो लेकिन चिंता मत करो। तो चिंता छोड़ दो, चिंता भगवान पे छोड़ दो। भगवान है, बैठे हैं, डिवाइन बैठे हैं, वो सारी चीज़ों को सॉल्व करके देंगे आपको। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करना है ये सोचिए। जो भी फियर्स हैं आपके, हो सकता है आप में फियर ऑफ अबंडनमेंट हो। अबंडनमेंट जैसे आपको बचपन में छोड़ दिया गया। अबंडनमेंट का मतलब होता है त्यागना। आपको किसी ने, मम्मी पापा ने डराया हो हॉस्टल भेज देंगे, या किसी फ्रेंड ने आपको छोड़ा हो, या आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में आपको धोखा मिला हो। तो जरूरी नहीं होता है ना कि सेम ही चीज दोबारा से रिपीट होगी। हम क्या करते हैं ना, दूसरे की सुनी सुनाई बातों को एज इट इज अपने ऊपर अप्लाई कर लेना, या फिर कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस जो हुआ है तो खुद में हमने सुधार किया है, लेकिन हम फिर भी उसी चीज पर रिलाई करते रहते हैं, उसी चीज पे कि अरे ऐसा फिर से हो जाएगा, ये मेरे को धोखा दे देगा, सारे आदमी ऐसे ही करते हैं, सारी औरतें ऐसे ही करती हैं। ऐसा नहीं होता है ना। आपका जो एक्शन होता है ना, उसी की रिस्पॉन्डिंग आपको मिलेगी ना। आप अपने एक्शंस को बदल दीजिए, रिस्पॉन्डिंग बदल जाएगी। सेम एक्शंस के साथ में सेम रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं ना। आप अपने फियर्स को खत्म कीजिए यहाँ से, ठीक है। जो भी अबंडनमेंट का या रिजेक्शन का फियर है, अगर आप रिजेक्शन से डरते हैं, ठीक है, तो खुद पर काम करिए। आपको खुद पर काम करना पड़ेगा, ठीक। तो ये थी हमारी रीडिंग। कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की गाइडेंस के लिए। और किसी भी फर्दर गाइडेंस की अगर आपको आवश्यकता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए।